नमस्कार दोस्तों मित्रों, रीट 2022 पात्रता परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है और इसका जो लास्ट पेपर था 4th शिफ्ट का वो कल था और उस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं उससे संबंधित ये वीडियो है। पूरे 112 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ऐसा संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि मैं खुद इस एग्ज़ाम में बैठा था। मेरा चौथी पारी में एग्ज़ाम था और थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त था और कुछ मानसिक थकान, शारीरिक थकान भी थी, तो इस कारण थोड़ा टाइम लगा और कुछ प्रश्नों को याद करने में भी समय लगा, तो इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूँगा। देखिए मित्रों, 24 जुलाई को जो सेकंड पारी में पेपर हुआ था उसके 112 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और आप यहाँ से इस पात्रता एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। 112 क्वेश्चनों के बिल्कुल राइट आंसर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो देखिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, इससे पहले भी आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन कोई 30 क्वेश्चनों के आंसर बता रहा है, कोई 40 के बता रहा है, कोई 50 के बता रहा है, लेकिन मैंने आपके लिए मेहनत करके जितने मेरे से हो सकता था याद करके 112 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि सेकंड पारी में थे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये SST वालों के लिए हैं, ठीक है, SST वालों के हैं ये क्वेश्चन सभी। और इसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट में मैंने हिंदी को रखा है क्योंकि मेरे पास हिंदी थी, इसलिए मेरे पास लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी थी और लैंग्वेज सेकेंड में संस्कृत थी। तो जिनके इस प्रकार से हैं वही इस वीडियो को देखें। तो ये और SST, ठीक है, और बाकी साइको वगैरह इनकम्प्लीट जो 112 क्वेश्चन मेरे याद हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक न्याय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा HC मुखर्जी, ठीक है। जहांगीर की माँ का वंश पूछा था तो इसका आंसर होगा कछवाहा वंश। बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा था साइकोलॉजी में तो ये होगा MA/CA × 100, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका आंसर था। चित्र द्वारा कहानी लेखन किस विधि में होता है, तो ये था TAT, ठीक है। अलग अलग परिस्थिति में समान अंक, कुछ ऐसा प्रश्न आया था साइकोलॉजी में, तो इसका राइट आंसर होगा विश्वसनीय परीक्षण, ठीक है मित्रों, विश्वसनीय परीक्षण इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध चरित्र के लेखक पूछे थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख की भाषा व लिपि पूछी थी, तो भाषा है प्राकृत भाषा है, ये प्राकृति नहीं है, प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। महावीर स्वामी के उपदेश लिखे गए, तो ये जो हैं वल्लभी में लिखे गए थे, वल्लभी गुजरात में, ठीक है। देहरादून, पाटलिदून, ये जो 2-3 स्थान आए थे, तो ये कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में पड़ता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, अरावली। आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनका क्रम थोड़ा सा आगे पीछे कर रखा था लेकिन यही होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अंतःजनित बल से उत्पन्न, तो क्या होते हैं अंतःजनित बल से, भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं और भूस्खलन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। आगे देखिए, विश्व होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च। वैसे तो 21 मार्च और 23 सितंबर होता है, लेकिन 21 मार्च इसमें दिया हुआ था ऑप्शन में। बाल संरक्षण आयोग में महिलाएं कितनी होती हैं, तो 2। अगला प्रश्न था 16 नंबर का, अरब सागर की नदियां, तो वहाँ पर जवाई, जोजड़ी, बांडी, कुछ ऐसे ऑप्शन थे, तो ये होंगी अरब सागर की नदियाँ। सांगा की मृत्यु, तो 30 जनवरी 1928, सॉरी 1528, यहाँ पर गलत लिख दिया है, तो ये 1528 है, ठीक है भाई, थोड़ा सा जल्दबाजी में लिखा था ये, तो थोड़ा राइटिंग में मिल जाइएगा, थोड़ा जल्दबाजी में पेपर होता था, तो ये 30 जनवरी 1528 है। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि अग्रहार, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि अग्रहार। मतदान की आयु 21 से 18 कब कर दी गई, तो ये 61वें संविधान संशोधन में की गई, ठीक है। विश्नोई समाज, जो विश्नोई संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं जाम्बोजी। विली जो चक्रवात है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में होता है। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ये तिथि रहेगी। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948, 18/3/1948, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, अनुच्छेद 143, ध्यान रखना, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। अगला है अटलांटिक की धारा, तो ये अटलांटिक की धारा का कुछ ऑप्शन मेरे याद नहीं आ रहे हैं, तो ये अगर
आपको याद है तो ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अटलांटिक की जो धाराएं हैं, इसका जो ऑप्शन है मेरे को थोड़े से याद से नहीं है। अगला देखिए, डलहौजी ने पका हुआ फल जो कहा था ना कि ये पके हुए फल स्वतः ही अपनी झोली में आ जाएंगे, कुछ ऐसा स्टेटमेंट था डलहौजी का, तो ये अवध के बारे में कहा था। अगला है निःशुल्क शिक्षा के संबंध में जो संविधान संशोधन था वो कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन, 2002 वाला 86वां संविधान संशोधन। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं अपन 30वां प्रश्न पर। एक मिनट। अगला है बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा पूछी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा गौरीबाई। आरटी में अध्ययन के जो घंटे हैं, यानी कि अध्यापक के जो घंटे होते हैं वो प्रति सप्ताह में 45 घंटे होते हैं, ठीक है। ऐसा प्रश्न आया था। मुगल प्रशासन का जो भाग है वो परगना। प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है वो संस्कृत है। 1947 में भारतीय प्राकृतिक सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है भाई। जो नहीं आता है वो नहीं आता है, उसको मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ। 1-2 क्वेश्चन है, बाकी सबके आंसर जो हैं वो। तो 1947 में प्राकृतिक सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष कौन था? इसका कमेंट करके आप आंसर देंगे। निमाड़ी रागड़ी किसकी उपबोली है? वो मालवी की उपबोली है, ठीक है। 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य पछुआ पवनें चलती हैं। मिलान करें, ऐसा कुछ प्रश्न था जिसमें मेरे को एक ऑप्शन याद है कि इसमें तांबा का विद्युत तार से मिलान करना था, और ये जिसने मिला दिया, बाकी किसी में भी तांबा विद्युत तार से नहीं मिला हुआ था, तो ये अगर जिसने मिला दिया, बाकी सारे आंसर उसके सही हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का क्रम कुछ ऐसे पूछा था। उत्तर से दक्षिण का क्रम में वो जमाना था, तो उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है उसमें जैसे कि विंध्यन पर्वत आया था, और एक शेखावटी क्षेत्र आया था, एक लूणी आया था, ठीक है, और एक ऑप्शन में और था समथिंग, इसी में था बोराट। तो कुछ इस प्रकार से होगा, बाकी आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39वां प्रश्न। बौद्ध धर्म में महिलाएं आदमी जो अलग अलग रहते हैं ना, महिलाएं पुरुष जो हैं वो अलग अलग रहते हैं, वो इसका आंसर राइट आंसर होगा विनय पिटक, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना, विनय पिटक इसका आंसर होगा। मगध साम्राज्य में जो नदी है वो सोन व गंगा ये नदी है। अलवार संतों का ग्रंथ, मित्रों अलवार संतों का ग्रंथ, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आए हैं। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है उसके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर था ये। देखिए अलवार संतों के का ग्रंथ जो है कुछ दिव्य प्रबंध आगे कुछ लिखा हुआ था, तो ये ही इसका राइट आंसर होगा। दिव्य प्रबंध जो है ये अलवार संतों का ग्रंथ था, ठीक है। आईआईटी में कितने कक्षाएं आती हैं? 1 से 8 तक की कक्षाएं के बारे में वर्णन है। तो कौन सा सातवाहन शासक, कुछ ऐसा प्रश्न भी था, तो सातवाहन शासक के बारे में शायद इसमें प्रश्न जो आया था वो था, तो सातवाहन के बारे में शायद मेरे हिसाब से आंसर इसमें गौतमी पुत्र जो गौतमी पुत्र कुछ ऐसा ऑप्शन में था ना, वो था। बाकी आप देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा ना। चलिए नेक्स्ट, मिलान करना था इसमें गोडावण को मरु उद्यान से मिलाना था, उड़न गैलरी को सीता माता से मिलाना था, और इसने ये दोनों मिला दिए, बाकी सारे जो दोनों थे वो सही मिल रहे थे, तो ये राइट आंसर होगा। सूचना प्रौद्योगिकी का सूत्रपात जो देश था वो अमेरिका था, ये आपको ध्यान रखना है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 48 की तरफ। 48वां प्रश्न है कि पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय हुआ था। पिछवाई कला जो है नादौरा राजसमंद की है। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी का था, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की थी विजय सिंह पथिक ने। संपत्ति का अधिकार 300A में है। जयसिंह कारिका का संबंध ज्योतिष से है। नगरीय प्रशासन जो है किस भाग में है? वो 9K में है, यानी 9A या 9K में, ठीक है। अगला है, तो अगला ये है कि अगस्त माह में उपोष्ण कटिबंधीय पवन जो चलती हैं वो किधर से किधर चलती हैं, तो कुछ इसमें जैसे
ऑप्शन में था 27 डिग्री, 37 डिग्री और इसके ऊपर भी कुछ ऑप्शन में थे, तो इन दोनों में से आंसर होगा। ठीक है, तो उपोष्ण में देखा जाए तो 37 डिग्री आना चाहिए, बाकी कुछ इसका आंसर 27 भी बता रहे हैं, तो क्या इसका राइट आंसर होगा वो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। चलिए, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, अनुपात क्रम का नियम ये है, शिक्षण सिद्धांत है ये। ठीक है, खालिस्तान ऐसे आया था संस्कृत में, खालिस्तान प्रतिकूलनानी परेशान ने समाचरेत, इसमें आत्मनः आएगा, आत्मनः। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59वें क्वेश्चन को 58 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। 59वां क्वेश्चन है कि नेतारह, नेतारह शब्द में मूल शब्द नेत्री है, 63 में लिंग स्त्रीलिंग है, महेश्वर सूत्राणी केशाम संज्ञा अर्थानी, कुछ ऐसा प्रश्न था, तो ये अनादि संज्ञा के लिए महेश्वर सूत्रों का प्रयोजन होता है। विहाय में प्रत्यय पूछा गया था, लेप प्रत्यय है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। लृ के वेद 12 हैं। देव राक्षसी अलम, कुछ ऐसा था जिसको शुद्ध करना था, तो ये होगा देव राक्षसेभ्य अलम। ठीक है, क्योंकि अलम के योग में पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो राक्षसेभ्य आएगा। ठीक है, कृष्केण घटय भित्तय, तो भित्तय गल था, भित्तय के जगह पर भिन्न आएगा, कृष्केण घटय भिन्न। ठीक है, भिन्न धातु से इक्तय प्रत्यय लगाते हैं तो भिन्न स्वरूप बनता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अनुवाद विधि का दूसरा नाम भंडारकर विधि है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम है। शिक्षक छात्र पर क्रोध करता है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा संस्कृत अनुवाद नहीं पूछा था, इसमें शुद्ध पूछा था, शायद ये शुद्ध पूछा था, तो शिक्षक छात्रम संक्रुध्यति, इसमें द्वितीय वाला सही होगा। बहुत से मित्र इसमें जो है क्रुध्यति को देख करके जो है वो क्रुद्रुव ईर्ष्यार्थानाम यम प्रतिकोपय के हिसाब से उसको चतुर्थी विभक्ति लगाए थे, लेकिन मित्रों क्रुद्ध धातु से अगर पहले उपसर्ग हो तो द्वितीय विभक्ति होती है, तो ये आपको ध्यान रखना था। वैसे संस्कृत का जो लेवल था वो सेकंड ग्रेड लेवल का पेपर था संस्कृत का। ठीक है, कृतवंत में प्रत्यय पूछा था, इक्त्वतु प्रत्यय है। राष्ट्रभक्ता में समास तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष है वैसे तो। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। पद विग्रह वाक्य योजना ये व्याख्या के अंग हैं। ठीक है, व्याख्या के अंग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। साक्षात्कार किसका अंग है? ये मूल्यांकन है। ठीक है, मूल्यांकन का अंग है। कर्ता कार्यम 136 का वाच्य परिवर्तन करना था, तो कर्त्रा, बस यही ध्यान रखना था, कर्त्रा कार्यम इष्यते। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तृतीया में कर्ता का तृतीया में कर्त्रा बनेगा, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि वर्षा समय अपी में संधि पूछी थी, पूर्व रूप संधि। सरहसु में लिंग पूछा था, तो नपुंसकलिंग, क्योंकि सरस शब्द होता है मित्रों, ये सरस शब्द है जो कि नपुंसकलिंग का है। ठीक है, सर्त प्रसन्नम सलीलम चकास्ती, इसमें विशेष्य पूछा था, तो विशेष्य है सलीलम यानी जल। ठीक है, और छंद पूछा गया था एक श्लोक में जो में उपजाति छंद है। मानव जाति में लिंग पूछा था, देखिए मित्रों जाति ही, ठीक है, तो जाति में स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे देखिए भारत मातृ में विभक्ति पूछी थी, मातृ, तो आपको पता है मैंने अपने यूट्यूब पर चैनल पर जाके देखिए, जहाँ पर मैंने आपको शब्दरूप बनाना सिखाया था और वहाँ पर रिकारांत शब्दों को बताया था कि तात्रम त्रात्रे तु तरी, तो मातृ। ठीक है, तो सप्तमी एक वचन। उद उपसर्ग युक्त शब्द है, तो इसमें उत्साह आया था शायद, उत्थानम उत्साह, तो उत्साह आया था, तो जो भी है उत्थानम में भी उद है, उत्साह में भी उद है, तो देखना एक बार इसको, तो इन दोनों में से कोई एक है। प्रीति में जो कारक पूछा था, तो प्रीति जो शब्द है इसमें प्रथमा विभक्ति है और कर्ता कारक है। कोप का विलोम कृपा होगी। घोर का पर्याय कठिन या कठोर जो है वो घोर का पर्याय है। अत्याचारी में संधि यण संधि है। विधात्रा का जो स्त्रीलिंग होगा वो विधात्री होगा। ठीक है, तो अपने 87 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का अर्थ आत्मा और परमात्मा से संबंधित। बहुवचन में एक प्रश्न आया था जिसमें से राते जो है वो बहुवचन होगा। शालीनता या शिथिलता, कुछ ऐसा शब्द था, मेरे कन्फर्म नहीं, शिथिलता था शायद, तो इसमें भाववाचक तद्वित प्रत्यय होगा, भाववाचक तद्वित प्रत्यय होगा, क्योंकि शिथिल कोई क्रिया नहीं है मित्रों। अगर क्रिया होती तो कर्तृ प्रत्यय होता, कृत प्रत्यय होता, लेकिन ये क्रिया नहीं है। ठीक है, कालाग्नि में समास पूछा था, तो कर्मधारय समास होगा कि काल रूपी अग्नि कर्मधारय समास है। अव्यय, अव्यय इसमें कुछ अव्यय है,
आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसमें मूर्ख किंतु धनवान, या इसको कह सकते हैं कि कुछ ऐसा था ऑप्शन में, मूर्ख किंतु संपन्न, है ना, कुछ ऐसा था, तो वही इसका राइट आंसर होगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो इसके अलावा जो ऑप्शन में था वो नहीं है, पूछा था नहीं है, तो इनमें ये तो थे, इनके अलावा जो था वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है मातृत्तर शिक्षण की प्राचीनतम विधियों से भिन्न है। तो मित्रों यहाँ पर मातृत्तर यानी मातृभाषा की शिक्षण में प्राचीन विधियों से भिन्न है, तो इसमें देखिए दोनों में कन्फ्यूजन है, एक तो खेल विधि और भाषा संसर्ग विधि। वैसे देखिए मित्रों, मेरे को लगता है कि खेल विधि इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है कि एक बालक जो है वो कोई प्रश्न, मतलब जैसे कोई शब्द बोलता है और उसका विलोम बोलता है, ठीक है, तो ये एक तरह से एक परंपरागत विधि भी हो सकती है, इसको प्राचीन विधि भी हो सकती है, पहले भी इसको यूज किया जा सकता होगा, लेकिन खेल विधि जो है वो नवीन विधियाँ हैं, नवीन तकनीकें हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। तो वैसे देखिएगा आपका कौन सा इसका राइट आंसर मानते हैं। आदर्श पठन, कहानी, नाटक, ना, बैठने का आसन ठीक करना, ये आदि क्रियाएं किस स्तर के बालकों से संबंधित है। तो इसमें शैशवावस्था या उच्च प्राथमिक स्तर, दोनों में से किस को आंसर मानती है बोर्ड, वो देखना होगा। वैसे शैशवावस्था भी हो सकता है, क्योंकि बैठने का आसन ठीक करना, लेकिन शैशवावस्था में वो आदर्श पठन वाली बात नहीं होती है, तो उच्च प्राथमिक स्तर का 20 का राइट आंसर हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। तो तुलसीकृत ग्रंथों के नाम, ये कैसा प्रश्न है, तो ये लघुत्रात्मक प्रश्न है मित्रों, क्योंकि तुलसी के जो भी ग्रंथ हैं उनको आप आंसर दोगे तो एक लाइन में या 2 लाइनों में इसका आंसर आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, अगला होगा कि पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्व से भिन्न है। उच्चारण शैली पाठ्य पुस्तक का आंतरिक तत्व नहीं होता है। कीथ और एलन का योगदान सूक्ष्म शिक्षण में था। हिंदी भाषा में मूल ध्वनियों की संख्या ज़्यादा होना उच्चारण में किस स्तर के बालकों के लिए चुनौती है, तो ये शिशु, इसका राइट आंसर होगा शैशवावस्था के बालकों के लिए ये चुनौती है कि अगर ज़्यादा उच्चारण स्थान वाली ध्वनियाँ हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 101वां क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शब्द का अर्थ, चलो ये डबल हो गया है, कि आत्मा और परमात्मा से है। कल्पना चिंतन अमूर्त चिंतन होता है, ये किशोर अवस्था में होता है, ठीक है, किशोर बालक में होता है ये कल्पना चिंतन अमूर्त चिंतन। बच्चों में भाषा सीखने का सर्वोत्तम आयु वर्ग है 6 से 9 वर्ष। ठीक है, ये एक आदर्श अवस्था है जिसमें बच्चा भाषा सीखता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का लाभकारी होगा जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो। ये थोड़ा बड़ा ऑप्शन था, लेकिन जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ था कि मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, वही इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न पत्र की विशेषता से असंगत गुण है, तो अति व्यापकता, क्योंकि इसमें वैधता, विश्वसनीयता, कुछ ऐसे ऑप्शन थे, तो इसमें अति व्यापकता जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि असंगत पूछा था। ठीक है, यह किसी को धोखा नहीं देता है, वाक्य में काल पूछा था, काल वर्तमान काल है ना, देता है तो वर्तमान काल है। भिन्न लिंग पूछा था, तो साधु पुल्लिंग है, चंद्रमा पुल्लिंग है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, जवान पुल्लिंग है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 108वां प्रश्न है अपना कि विधानवाचक वाक्य है, तो इसमें ऑप्शन आया था सगुन मेरी सहेली है, ये विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं ना वाक्यों के, उनमें से विधानवाचक वाक्य पूछा गया था जिसमें सगुन मेरी सहेली है। ये प्रकृति के साधु हैं, तो इसका पूर्ण भूतकाल बनाना था, पूर्ण भूतकाल, तो इसका बनेगा ये प्रकृति के साधु हो गए। ठीक है, ध्यान रखना था यहाँ पर, और तो ऑप्शन सब सेम से थे, लेकिन ये प्रकृति के साधु हो गए, ये इसका राइट आंसर होगा। जो भाव प्रबल सत्व रखता है वो सात्विक आएगा मित्रों, ऑप्शन में सात्विकी भी था। ठीक है, ये भी था ऑप्शन में सात्विकी। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं होगा, सात्विक राइट आंसर होगा। बहुत काल कुछ ऐसे था आगे, इसमें विशेषण पूछा था, तो ये बहुत अंडरलाइन किया हुआ था, रेखांकित पद में विशेषण क्या था, तो बहुत जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। भूला दुख दर्द याद आना, तो इसका अर्थ क्या है इस मुहावरे का, तो घाव हराना, भूला दुख दर्द याद आना, घाव हराना। तो इस मित्रों इस प्रकार से कुल 112 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसमें 2-4 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर मेरे को नहीं पता था, बाकी अधिकांश प्रश्नों के मैंने राइट आंसर देने का पूरा प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आए इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपका क्या स्कोर हो रहा है कमेंट में ज़रूर छोड़ के जाइएगा। और मैंने एक एग्जिट पोल भी डाला है जिसमें आपको भी भाग लेना चाहिए और ये बताना है कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। ठीक है,
तो 90 प्लस है या 100 प्लस है या 110 है, 120 है, जो भी आपका स्कोर है, जितना भी स्कोर आपका बन रहा है वो हमें बताइएगा। ये अगर जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं तो इसमें जिसके भी लगभग 95 के आसपास भी सही बैठ रहे हैं ना मित्रों, तो बिल्कुल ये वैसे तो सारे ही आंसर सही हैं। एक दो आंसर देखिए हमेशा बोर्ड अपने पक्ष में रखता है पाले में गेंद को, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है इनमें से हम 110 क्वेश्चन मान के चलें तो 110 में से कम हम ये कह सकते हैं कि आराम से 100 कम से कम 105 क्वेश्चन तो बिल्कुल राइट होंगे ही। 5 क्वेश्चनों के मान लो आंसर जो बोर्ड है वो अपनी तरफ से इधर उधर कर सकता है। ठीक है मित्रों, तो इसमें मैंने कोशिश किया अधिक से अधिक क्वेश्चनों को समाहित करने की। जो भी प्रश्न और इसके अलावा बच गए हैं हमें कमेंट करके लिखिएगा। और भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई तमाम अच्छे न्यूज़, अच्छे वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहते हैं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।